कि बेटा ये इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, इससे कोई नहीं बच पाया। इंद्रियों के अभाव में, इंद्रियों के प्रभाव में ही हमारा जीवन चल रहा है। ये ऐसी है कि ये कान रूपी इंद्रिय हमेशा अच्छा सुनना चाहता है। अच्छा, कोई तुम्हें क्या अच्छा देखना चाहती है, ये आंखें वही देखना चाहती जो हमारे लिए अच्छा हो। ये कान, ये नाक भी सुगंध लेना चाहती है, ये जिह्वा स्वाद लेना चाहती है, अच्छा ही चाहती है। इसीलिए बेटा इंद्रियों का कोई भरोसा नहीं है। क्यों? कब बेकार उत्पन्न हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहो और अपने जीवन को चलाओ, क्योंकि इससे कोई नहीं बचा है। इंद्रियों के प्रभाव में तुम्हारे पिताजी व्यास, वो भी अप्सरा को देख करके कामांध हो गए। तुम्हारे दादा पाराशर जो मत्स्य गंधा है, उसको देख करके इन्होंने भी अपने आप को कामांध कर लिया। इसलिए इस काम से कोई नहीं बचा है। इसलिए इसका सबसे उत्तम उपाय है गृहस्थ जीवन में रहो और परमात्मा का भजन करो। अब हम विरक्त हो गए और संसार से हम विरक्त हैं, लेकिन मन से अभी भी गृहस्थी बने हुए हैं, तो तुम्हारा ये पतन है। अभी भी हमारे मन में कामना की सुई हमें पीछे लगी ही हुई है, तो ये गृहस्थ, ये विरक्त नहीं है। गृहस्थ इससे अच्छा गृहस्थ जीवन है। क्यों? का देखो सुखदेव जी एक तुम्हें बड़ा ही सुंदर दृष्टांत बता रहे हैं। ये गृहस्थ जीवन कैसा है? एक सुख के पीछे सारे हम अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। क्या हुआ, एक समय की बात है, एक महात्मा जी की कुटिया बंधी हुई थी गांव के बाहर। गांव के हैं गुरुजी यहीं रहो और बढ़िया भजन करो। गुरुजी रुक गए। गांव के कुछ लोग आए और पूछा कि गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ सब व्यवस्था ठीक ठाक है? तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। चले गए। एक दिन वहां से कोई पथिक निकल रहा था, महात्मा का घर देखा, सेठ था, तो उसने गुरुजी को प्रणाम करके कहा गुरुजी ये रामायण का गुटका मुझे मिला है। गुटका मतलब समझते हो, खाने वाला गुटका नहीं, छोटी किताब आती है। तो उस रामायण के छोटे से गुटके को रखा और कहा गुरुजी अब आप इसे पढ़ो, मेरे पास तो समय नहीं है। तो गुरुजी ने क्या किया, उस गुटके को लिया और एक स्थान पर रख दिया और भूल गए। 4 दिन बाद याद आई, ओ हो मुझे किसी सेठ ने किताब दिया था छोटी वाली, में जरा रामायण का पाठ तो करूं। जैसे देखा तो उसे चूहे ने उसके कुछ पन्नों को खा लिया। गांव वाले फिर आ गए, गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कहा भैया बड़ी समस्या है। कौन सी? यहाँ चूहे बहुत है। अच्छा चूहे बहुत हैं, तो चलो एक इसका समाधान कर देते हैं। एक गया और एक बिल्ली ला करके दे दिया, महाराज जी बिल्ली रख लो। क्या होगा? बोले बिल्ली रख लो कि चूहा की समस्या खत्म हो जाएगी। बोला बात तो ठीक है, बिल्ली रख लिया। अब बिल्ली जैसे रखा तो वास्तव में चूहा की समस्या समाप्त हो गई। अब चूहा की समस्या समाप्त हो गई, घर में बिल्ली आ गई। गांव वाले फिर आए, अब तो ठीक हो गुरुदेव? अरे कहा भैया चूहा की समस्या समाप्त हो गई, लेकिन एक नई समस्या जन्म ले ली बिल्ली की। इससे क्या दिक्कत है? बोले से दूध कहाँ से पिलाऊं, बेचारी भूखी होती है, म्याऊं म्याऊं करती है। अब समस्या बन गई। तो कहा एक काम करो, तुम अपने घर से कभी कभी दूध ला करके दे दिया करो। तो कुछ दिन तक तो दूध ला करके दिया, लेकिन सब परेशान हो गए। कहा एक काम करो, अब महात्मा को एक गाय दे देते हैं। अब सारे पहुंच गए कि बाबा जी एक काम करो, ये गाय रख लो, इससे क्या होगा? बोले इसको चराओ बढ़िया, ये दूध देगी और दूध देकर के बिल्ली को पिलाओ और बढ़िया मस्त रहो। बोले हाँ बात तो सही है। अब गाय दे दिया बढ़िया। महात्मा जी गाय की सेवा करने लगे। अब गाय की सेवा करते हैं, दूध धोते हैं, उसे बिल्ली को पिलाते हैं। लेकिन समस्या ये हो गई कि अब घास की कौन व्यवस्था करे? महात्मा भजन करे कि घास लाए? गांव वाले फिर आ गए। अरे कहा गुरुजी अब तो समस्या समाप्त हो गई होगी। अरे समस्या समाप्त नहीं भैया, बढ़ गई। क्यों? ये गाय बेचारी सूख की हड्डी हो रही है, कौन घास लाएगा? तो कहा एक काम करो, अपने अपने घर से एक एक गट्ठा घास ला के दो। गाँव वालों ने कहा ये बड़ी पक्की ड्यूटी है गुरुजी, ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करो, हम एक नौकर की व्यवस्था कर देते हैं, सेवक की। तुम सेवक को अपने घर में रख लो और बढ़िया वो तुम्हारे गाय का गोबर भी उठाएगा, बढ़िया गाय की घास सब देगा। हाँ ये बात ठीक है। अब गांव में देखा कोई पुरुष नहीं मिला, एक स्त्री मिल गई। अब स्त्री मिल गई, आश्रम दूर था, तो उस गांव वाले ने कहा महाराज जी इसका कोई नहीं, इसका पति इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है, ये तुम्हारी सेवा करेगी। बोले हाँ ठीक है ठीक है।
अब ये क्या करती है, गाय की सेवा करती है, रात में घर जाती है। तो गांव वालों ने कहा बाबा कितना स्वार्थी है, देखो आधी रात को बेचारी अकेली स्त्री को गांव से बाहर भेज रहा है, रात में जंगल में भेज रहा है। गांव वाले ने कहा गुरुजी तुम्हारा अपमान हो रहा। बोले क्यों? गांव के लोग कह रहे हैं कि बाबा कितना स्वार्थी है, एक काम करते हैं कुटिया बना देते हैं जब यही रहेगी बाजू में। हाँ ठीक है। अब कुटिया बना करके रख दिया। गांव वाले फिर कहने लगे देखो कितना पापी है बाबा, नाम का ब्रह्मचारी स्त्री को रख रहा है साथ में। गांव वाले फिर आ गए, कहा सुनो गुरुजी अपमान हो रहा है। क्यों? गांव वाले कह रहे हैं तुम्हें ब्रह्मचारी हो, लेकिन ये क्या व्यवस्था बना करके रखा है, अपमान हो रहा है, एक काम करो तुम विवाह कर लो इससे। तो कहा ठीक है भैया। महात्मा ने विवाह कर लिया। परिणाम ये हुआ कि 4 बच्चे हो गए। अब 4 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। सेठ फिर से आया। सेठ आया, अरे कहा यहाँ बाबा जी रहते थे, कहाँ गए भाई? बाबा जी निकले, कहा मैं ही हूँ भैया। अरे कहा गुरुजी तुम तो ब्रह्मचारी थे, ये बच्चे किसके हैं और ये व्यवस्था कैसे बन गई? तो महात्मा ने कहा बेटा ये सब तेरी वो रामायण की गुटका की देन। कैसे? अरे कहा तू रामायण की गुटका देता, न चुआओं से कतरते, ना वो बिल्ली लाते, ना गाय लाते, और ना स्त्री आती, और ना मैं विवाह करता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय माता दी। कहने का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर एक समस्या का समाधान दूसरी समस्या है, यही संसार है। हमें लगता है कि एक समस्या का हम समाधान कर लेंगे और हम मुक्त हो जाएं, लेकिन धर्म प्रेमी बंधु एक समस्या का समाधान करेंगे और दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसी का नाम संसार है। आज व्यास जी से बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया, लेकिन पुत्र ने नहीं माना। तो जनक कह रहे हैं सुखदेव जी तुमको विवाह कर लेना चाहिए, तुम विवाह करोगे तो सारे झंझट से बच जाओगे। मन एव मनुष्यानाम कारणाम बंध मोक्षयो। क्यों? क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हैं इसलिए तुम विवाह कर लो। और आज सुंदर उपदेश दिया है। और सुखदेव महाराज आज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और धर्म प्रेमी बंधुओं उसके बाद प्रणाम करके सीधे वन की ओर निकल गए। व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया, हिमालय के नीचे आए, माँ का स्मरण किया और धर्म प्रेमी बंधु आज अपने धर्म का निर्वाहन करने के लिए सुखदेव महाराज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और आज वंदन करते हुए कह रहे हैं, गुरु की बड़ी सुंदर वंदना करते हुए कह रहे हैं कि ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिविरञ्जनुतम शरण्यं भृत्यार्थियं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम। आज अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया है और जैसे ही शिखर पर, पर्वत के शिखर पर सुखदेव जी पहुंचे, क्या देखा? आकाश में ही वह विलुप्त हो गए और सारे देवता वृष्टि करने लगे, सुखदेव की सुंदर स्तुति को करने लगे। लेकिन जब व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र कहाँ गया, तो हे पुत्र कह करके आज दौड़ रहे हैं। और धर्म प्रेमी बंधु उसी समय साक्षात भगवान शंकर वहां पर प्रकट हो गए, व्यास जी को समझा दिया। व्यास जी किस पुत्र की बात कर रहे हो? अरे कहा महाराज मेरा एक ही पुत्र था, वो मुझे छोड़ करके चला गया, अब मैं क्या करूं? उसकी छाया मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कहां पर चला गया? तो कहा सुनो, वह अंतर ध्यान हो गया है, वह परमात्मा के चरणों में विलुप्त हो चुका है। इसीलिए व्यास जी अब तुम भी अपने आत्मसात को ज्ञान को करो और सीधे परमात्मा की शरण को प्राप्त कर लो और सीधे अपनी माँ का स्मरण करते हुए गंगा के किनारे पहुंच जाओ। वहीं पर तुम्हें अपनी माँ मिलेगी जिसका नाम सत्यवती है, जिसका विवाह अब शांतनु के साथ होने वाला है। तो सूत जी ने जब कहा तो ऋषियों ने पूछा महाराज एक बात बताइए, व्यास जी की पत्नी सत्यवती कैसे हो गई? कब व्यास जी का जन्म हुआ? थोड़ा इसकी भी कथा का हमें रसास्वादन करा दीजिए। कौन इनके पिता है? तो कहा सुनो, अब तुम्हें हम वही कथा सुना रहे हैं। एक समय की बात है,
देव देव महादेव देवस्वधारयति। एक मल्लाह यमुना के किनारे अपने जीविका को चलाने के लिए नाव का सहारा लेता है। इस पार से उस पार पथिकों को लगाता है और एक दिन की बात है, उसी मार्ग से बड़े ही तेजस्वी ऋषि पाराशर जी निकल गए और जैसे ही निकले तो यमुना पार जाना है, नदी के उस पार जाना है। क्या की बोलो जय माता दी, जोर से बोल लो। तो जैसे ही अब नदी के उस पार जाना है तो उन्होंने आवाज लगाई, नाविक नाविक। जब किसी ने सुना नहीं तो जोर से आवाज लगाई, कौन है, यहाँ कोई है जो हमें उस पार लेकर के जाए। उस समय वह मल्लाह बेचारा भोजन कर रहा था। भोजन करते हुए उठ नहीं सकता है, लेकिन महात्मा है, अपमान भी हो जाएगा तो अपनी कन्या जिसका नाम मत्स्यगंधा है, आज कहा जा बेटी जा करके महात्मा को उस पार छोड़ करके आ जा। चूंकि मल्लाह की कन्या है, नाव चलाना जानती है। नाव को किनारे पर लेकर के जैसी ही आई, ऋषि ने कहा कौन हो तुम? अरे कहा प्रभु मेरे पिता यहाँ पर नाव चलाने का कार्य करते हैं, मैं उनकी कन्या हूँ, मेरा नाम मत्स्यगंधा है और वो अभी भोजन कर रहे हैं, इसलिए आपको विलंब ना हो जाए, इसलिए मैं ही आपको उस पार छोड़ देती हूँ। तो कहा ठीक है, हमें कोई भी छोड़ो, हमें क्या लेना देना। अब जैसे ही बैठे पाराशर जी, उसी समय नाव चल रही है और नाव चलते चलते ठंडी ठंडी हवा बहने लगी और मत्स्यगंधा के शरीर को छू करके वो जब हवा निकली, उसकी गंध जब पाराशर जी के पास पहुंची तो पाराशर जी के मन में काम जागा और जैसे ही देखा उसकी तरफ, उसकी सुंदरता को, तो पाराशर ने कहा देवी कौन हो, कितनी सुंदर हो तुम, एक काम करो, हमारे मन में कामत ज्वर जाग उठा है, हमारे कामत ज्वर को शांत कर दो। उसने कहा क्षमा करना नाथ, कैसी बात कर रहे हो आप, क्यों? अरे आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े तपस्वी हो और मैं मत्स्यगंधा हूँ, मेरे शरीर से मछली की खुशबू आती है, मछली की गंध आती है और तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे मन में इतने गंदे विचार आ रहे हैं, ये गलत बात है। लेकिन क्या किया पाराशर ने, कहा तेरी इस मत्स्य की जो गंध है उसको मैं सुगंध में बदल दूंगा और ऐसा मंत्र पढ़ा कि उसके शरीर से खुशबू आने लगी। हाथ जोड़ करके कहा प्रभु क्षमा करना, मैं आपके मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि अगर मैंने आपके मनोरथ को पूर्ण किया तो मेरे गर्भ में बच्चा बालक जन्म लेगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगी और अभी मेरा विवाह नहीं हुआ, फिर मेरा अपयश हो जाएगा। तो कहा चिंता मत कर, तू सदैव कुंवारी ही रहेगी। फिर भी नहीं माने तो कहा सुनो महाराज, ये सारा अभी अंधेला हुआ नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, इस समय अगर आप आपके कामत ज्वर को शांत करोगे अपमान हो जाएगा। कहा इसके लिए व्यवस्था है मेरे पास। क्या किया, ऐसा मंत्र पढ़ा कि भयंकर कोहरा उत्पन्न कर दिया। बोले अब कोई नहीं देख रहा है। कहा महाराज अभी भी जल देवता देख रहे हैं। तो क्या किया, ऐसा मंत्र पढ़ा, जल में जो जिसे हम कहते हैं ना काई पड़ गई, उस चार पूरे जल में काई हो गई, जल भी नहीं देख रहा है। जब बार बार आग्रह किया और अपने कामत ज्वर को शांत किया तो धर्म प्रेमी बंधु, अब वह मत्स्यगंधा कहती है महाराज मेरा अपमान हो जाएगा। बोले चिंता मत कर, तेरे गर्भ से ऐसा बालक जन्म लेगा जो पुराणों का रचयिता होगा, जगत का बंधनी होगा और तू सदैव कुंवारापन ही तेरा रहेगा, तुझे कोई कष्ट होने वाला नहीं है। और उसी को सूत जी कह रहे हैं ऋषियों, उसी गर्भ को ले जा करके एक पर्वत पर छोड़ा है और वहीं पर व्यास जी का जन्म हुआ है और वही वेद व्यास आज पुराणों के रचयिता बन गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो जय माता दी, जोर से बोल लो। तो आज
सुंदर व्यास जी के जीवन के चरित्र जन्म की कथा को सुनाया है। सूत जी कह रहे हैं ऋषियों और क्या सुनना चाहते हो? तो कहा भगवान अब तो हमारे मन में एक ही उत्कंठा है, हम भगवती की कथा का ही आनंद लेना चाहते हैं। आप तो विभिन्न प्रकार के चरित्र अब हम आपसे नहीं पूछेंगे, अब आप ही हमें सुनाते जाओ। क्यों? क्योंकि अब हमारे कान दोना बन चुके हैं। ये कथा रूपी रस को हम अब दोना बना करके भर भर के पीना चाहते हैं। हमारी प्यास को बुझा दीजिए। सूत जी प्रसन्न हो गए हैं और धर्म प्रेमी बंधु सुंदर कथा का रसास्वादन प्राप्त करा रहे हैं। आइए अब हम सुंदर 2 मिनट कीर्तन करें, इसके बाद हम आरती में प्रवेश करेंगे और रात्रि के सत्र में हम सत्यवती और व्यास के सुंदर भीष्म की कथा, भीष्म के जन्म की कथा का आनंद प्राप्त करेंगे। बोले जगदम्बे मैया की जय, बोलो जय माता दी। डूब चलो दिन माँ